नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ब्लू टिक का मिलना अपने आप में एक बड़ी बात हुआ करती थी एक समय पर, जहां पर एक डिजिटल स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता था। किसी को ब्लू टिक मिलता था, लगता था ओहो वाओ, वेरीफाइड यूजर है, वेरीफाइड है ये पर्सन। इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि एक तो यस डिजिटल सोशल सिंबल तो था ही ये, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी था दोस्तों कि कुछ बड़े पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज या कुछ ऐसे लोग जो पब्लिक आय में रहते हैं, जो बड़े डिग्निटरीज हैं, उनके नाम के साथ या उनके प्रोफाइल्स में अगर ब्लू टिक है तो ये वेरीफाइड अकाउंट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे लोग जो आम नागरिक हैं वो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जेन्युइन अकाउंट है, ये इसी व्यक्ति का अकाउंट है। ऐसे में अभी ट्विटर के जो वेरीफाइड यूजर्स हैं उनका ब्लू टिक चला गया है, तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि फेक अकाउंट्स हैं या जेन्युइन अकाउंट्स हैं? इस बारे में आज के सेशन में हम बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे अबाउट द ग्रे एंड गोल्ड टिक्स विच आर बीइंग गिवन टू यूजर्स बाय ट्विटर, ये बात करेंगे। और ब्लू टिक अब किसके पास होगा इसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में। चलिए शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। 20 अप्रैल से यानी कुछ दिन पहले से ही ट्विटर ने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ट्विटर इसने शुरू कर दिया था टू रिमूव द लेगेसी ब्लू वेरिफिकेशन टिक्स। जो नीला एक टिक होता था ना, वो हटाना शुरू कर दिया फ्रॉम द प्रोफाइल्स ऑफ यूजर्स इंक्लूडिंग सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, जर्नलिस्ट, सबका। अगर मैं भारत की बात करूं तो बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के, डिपार्टमेंट्स के या फिर हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल यूजर्स के, वो भी अब अनवेरिफाइड हो गए हैं, जिसकी वजह से वो वल्नरेबल हो गए हैं इम्पर्सनेशन के। यहाँ एक चीज ये है कि कुछ गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं उनको ग्रे टिक दिया गया है, और कुछ प्रोमिनेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें कुछ मीडिया हाउसेस भी हैं उनको फ्री येलो टिक ऑफर किया गया है, गोल्ड टिक ऑफर किया गया है। लेकिन ये कुछ ही हैंडल्स को दिया गया है, सबको नहीं दिया गया है। यहाँ पर इस संबंध में ट्विटर के जो ओनर हैं एलन मस्क, ये कुछ भी करें और वो न्यूज में ना हो, उसका कुछ बवाल ना हो, ये तो पिछले कुछ टाइम से हो ही नहीं रहा है। एलन मस्क ने कहा कि हमने लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस कर दिया था ये पेड सर्विस जिसको कहा गया था ट्विटर ब्लू, कि भाई इससे डेमोक्रेटाइज किया जाएगा जर्नलिज्म को और एम्पावर किया जाएगा जनता की आवाज को। ये इन्होंने इसका कारण दिया था। एसेंशियली इसका मतलब ये था कि ब्लू टिक्स जो कि जेन्युइन अकाउंट्स को मार्क करते थे, दे वर वेरीफाइड बाय ट्विटर। अब वो वेरीफाइड अब ये अवेलेबल नहीं होगी, सर्वर से उनको वेरीफाई नहीं किया जाएगा। कोई भी जो ब्लू टिक चाहता है उसको उसके लिए पे करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। भाई पैसा देंगे तो आपको ये टिक मिल जाएगा। दोस्तों अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, समुद्र मंथन का एक और टेस्ट आपका होना है, आप एनरोल कर सकते हैं एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं टेस्ट को। इस तरह के और भी हम टेस्ट लेकर आएंगे। साथ साथ ये सबसे बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज है, पाथफाइंडर का बैच जो कि एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर आपको मिल रहा है 2024 के लिए। यहाँ पर 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस होंगी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको मिलेगी, टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, मेंटोरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यहाँ पर होगा। अर्ली बर्ड ऑफर आपका 30 अप्रैल तक वैलिड है। इसके लिए आपको कोड यूज करना है पाथफाइंडर। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर किसी एजुकेटर का कोड नहीं जाएगा, यहाँ पर जाएगा टीम का कोड पाथफाइंडर टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ रेफरल। चलिए अब किस किस पर प्रभाव पड़ा है इस ट्विटर के इस मूव से, कौन कौन प्रभावित हुआ है? तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3 लाख से ज्यादा यूजर्स जिनके पास ब्लू टिक थे उनके अकाउंट्स के सामने, उन पर इसका प्रभाव पड़ा है बिफोर मस्क एंडेड द वेरिफिकेशन सिस्टम ऑन थर्सडे। प्रोमिनेंट की अगर हम बात करें अक्रॉस दी ग्लोब तो इसमें पॉप आइकॉन बियॉन्से, शकीरा, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स, फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो, किम कार्दाशियन, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो अभी फिलहाल करंटली एक्टिव नहीं है ट्विटर पे, ये सब भी हैं। यहाँ एक छोटा सा कैच ये है दोस्तों कि कुछ लोगों के अकाउंट्स को कुछ लोगों का अकाउंट का ब्लू टिक नहीं गया, जहां पर मस्क ने ये कहा है कि वो पर्सनली पे कर रहे हैं उनके टिक्स के लिए, ब्लू टिक के लिए। तो वो लोग हैं बास्केटबॉल ग्रेट जो लीब्रॉन जेम्स, ऑथर स्टीफन किंग एंड विलियम शार्टनर। यहां मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में स्टीफन किंग ने ये कहा है मस्क को कि आप मेरा जो ब्लू टिक का जो आप पेमेंट कर रहे हो ना, उसको प्लीज चैरिटी में दे दीजिए। ये मतलब जब मैंने शुरू किया सेशन तभी ये न्यूज आ गई है, ठीक है। तो इनके ब्लू टिक्स अभी इंटैक्ट हैं। इसके अलावा अगर हम भारत में बात करें तो बहुत सारे गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो कि रेगुलेट करती है इन प्लेटफॉर्म्स को, ट्विटर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देश में, इनका भी ब्लू टिक हट गया है, ये भी वेरीफाइड हो गए हैं।
इसके अलावा जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, PIB, ये भी अब वेरीफाइड नहीं रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो शाहरुख खान, सलमान खान, आलिया भट्ट, विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, स्मृति मंदाना, PV सिंधु, इन सबके ब्लू टिक्स भी हट गए हैं। यहां पर श्री अमिताभ बच्चन जी ने कंप्लेन किया भोजपुरी में कि भाई उनका ब्लू टिक वापस नहीं रिस्टोर हुआ है, इवन दो ही हैड पेड फॉर इट। मतलब उनका ब्लू टिक भी चला गया था। ये आप देख सकते हैं, उन्होंने मजाकिया तौर से लिखा है, ये ट्विटर भैया सुन रहे हैं, अब तो पैसे भी भर दिए हैं, तो वो जो नीला कमल होता है ना हमारे नाम के आगे, वो तो वापस लगा दे भैया। इस तरह का उन्होंने ट्विटर पर ही ट्वीट भी किया है। अब ये क्या हो रहा है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। पहले क्या था और अभी क्या हो रहा है। तो मस्क ने डिसाइड किया था कि ब्लू टिक्स अलाउ किए जाएंगे उन्हीं लोगों को जो मंथली फी पे करेंगे ट्विटर को फॉर ब्लू सर्विस। अंडर दिस इट्स जो प्रीवियस ओनर्स थे ट्विटर के, अभी ट्विटर कुछ साल पहले, एक दो साल पहले एक ही साल हुआ है शायद एलोन मस्क के पास आया है। उससे पहले जो प्रीवियस ओनर्स थे उन्होंने उस समय वो ट्विटर का जो वेरिफिकेशन था या ब्लू टिक था वो फ्री में दिया जाता था वेरीफाइड यूजर्स को। यहाँ पे जो फीचर था इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2004 में, जो ब्लू टिक का फीचर था 14 में, ताकि डिस्टिंग्विश किया जा सके पब्लिक फिगर्स को फ्रॉम इम्पोस्टर अकाउंट्स और टैकल किया जा सके द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। जो फेक अकाउंट होंगे वो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए, फेक अकाउंट्स के लिए काम करेंगे, उस चीज को टैकल करने के लिए, इम्पर्सोनेशन को टैकल करने के लिए, ये डिस्टिंग्विश करने के लिए प्रोविजन शुरू किया गया था, फीचर शुरू किया गया था। अब ये जो ब्लू टिक है, अब ये इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं रहेगा कि अकाउंट वेरीफाइड है। इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि कोई भी जो अकाउंट है, कोई भी यूजर जिसके नाम के आगे ब्लू टिक है, हैज अ सब्सक्रिप्शन टू द सर्विस, उसने सब्सक्राइब किया। जैसे आप बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब करते हैं ना, उस तरह का सब्सक्रिप्शन है फिलहाल ये, ठीक है। एंड हैज गिवन देयर फोन नंबर टू ट्विटर, और अपना फोन नंबर ट्विटर को उन्होंने दे दिया। ये फिलहाल की सिनेरियो है। नाउ ये पहली बार नहीं है कि इलॉन मस्क ने ऐसा किया है। इलॉन मस्क ऐसा पहले भी कर चुके हैं 2022 नवंबर में, जब उन्होंने शुरू किया था ट्विटर ब्लू सर्विस को। मतलब जब जैसे ही इन्होंने ओनरशिप ली है उसके बाद से इन्होंने ये सब करना शुरू कर दिया था ट्विटर के साथ। लेकिन कुछ कंट्रीज में जब इन्होंने शुरू किया तो इनको बैकलैश झेलना पड़ा, इनको प्राइस भी कम करना पड़ा ब्लू टिक का। पहले इन्होंने ऑफर किया था, प्रपोज किया था टू चार्ज $20 पर मंथ, बाद में इसको $8 कर दिया गया। यहां पर ही वॉज ऑल्सो फोर्स टू टेम्परेली सस्पेंडेड, इसको सस्पेंड भी करवा दिया गया था जब बहुत सारे इम्पोस्टर अकाउंट्स यहां पर देखे जाने लगे बिकॉज ऑफ दिस पेड सर्विस, जिसमें इम्पर्सनेशन हुआ इनके खुद के टेस्ला के और स्पेसएक्स अकाउंट्स का भी प्लेटफॉर्म पर। तो इसको सस्पेंड किया गया था। लेकिन मार्च में इस साल ट्विटर ने अनाउंस कर दिया कि वो फिर से स्टार्ट करेगा वाइंडिंग डाउन दी लेगेसी वेरीफाइड प्रोग्राम और रिमूव कर देगा इस वेरीफाइड चेक मार्क्स को, ठीक है, April 1 से। टू कीप योर ब्लू चेक मार्क ऑन ट्विटर, इंडिविजुअल्स कैन साइन अप फॉर ट्विटर ब्लू, यानी आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा इसके लिए, ऐसा कहा गया है। अब इसके चार्जेस क्या क्या हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कितना पैसा पे करना पड़ेगा। भारत में ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन आएगा 900 रुपए पर मंथ पर, एंड्रॉइड और iOS दोनों ही डिवाइसेस के लिए। वेब सर्विस मतलब अगर आप लैपटॉप पर यूज करना चाहते हैं तो इसका कॉस्ट 650 रुपए पर मंथ होगा। यूजर्स एनुअल सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं इसका 6800 रुपए में फॉर द वेब सर्विसेज। और अगर iOS एंड्रॉइड के लिए आपको चाहिए तो 9400 पर ईयर में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दिस विल बी द कॉस्ट दैट यू हैव टू पे। नाउ अब क्यों आप पे करें इसके लिए, वाई शुड यू पे फॉर ट्विटर ब्लू, क्या एडवांटेज है। देखो कुछ एडवांटेज भी होंगे, जब आप पैसा पे करोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। तो ब्लू टिक जो पहले एक ऑब्जेक्ट ऑफ प्राइड और एनवी होता था बहुत लोगों के लिए कि अरे इसके पास तो ब्लू टिक है, हमारे पास तो नहीं है, डिजिटल स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता था। अब ये क्या होगा, जो अब बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो इसको पीपल हु यूज्ड टू लाइक इट टू फ्लॉन्ट इट, है ना, मैनी हु डिड नॉट हैव इट डिस्पाइट लार्ज फॉलोइंग कंप्लेन टू ट्विटर्स अबाउट आर्बिट्रेरीनेस, जिनके पास था वो फ्लॉन्ट करते थे, जिन्हें नहीं था वो कहते थे कि अरे ये तो बड़े मनमाने तरीके से दिया जा रहा है। ये खत्म किया गया। अब जो ब्लू टिक है वो अवेलेबल होगा किसी को भी जो उसके लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। पैसे का खेल है अल्टीमेटली, इट इज अबाउट मनी। बायर्स ऑफ दिस विल गेट एक्सक्लूसिव फीचर्स, कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे, एक्सक्लूसिव फीचर्स भी यहां मिलेंगे, जैसे कि नंबर 1 प्रायोरिटाइज रैंकिंग होगी उनकी कॉन्वर्सेशन एंड सर्च, जो ब्लू टिक वाले लोग होंगे। इसके अलावा ये लंबे ट्वीट लिख पाएंगे, जो बायर हैं वो क्रिएट कर सकते हैं ट्वीट्स, रिप्लाई कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं 10,000 कैरेक्टर लंबे ट्वीट्स भी। अदरवाइज द साइज इज लिटिल लेस हियर, कुछ ही वर्ड्स यूज कर सकते हो।
नाउ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि भाई हम डिस्टिंग्विश कैसे करें फेक अकाउंट को फ्रॉम द ओरिजिनल अकाउंट, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। अभी तक तो हमें पता था वेरीफाइड अकाउंट है तो मतलब वो ओरिजिनल अकाउंट है। जो ब्लू टिक है वो इंडिकेट करता था कि अब जो ब्लू टिक है वो ये नहीं इंडिकेट करेगा कि कोई व्यक्ति वेरीफाइड है कि नहीं, वो जेन्युइन अकाउंट है कि नहीं। समबडी हुज पेड फॉर एन अकाउंट विल बी द ओनर, है ना। अब तो ब्लू टिक का मतलब है कि भाई सर्विस ली हुई है, उन्होंने पे किया और अपना नंबर प्रोवाइड किया हुआ है। तो अब ये आम लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा टू आइडेंटिफाई द फेक अकाउंट फ्रॉम द ओरिजिनल। अगर ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर ने चूज किया है टू इम्पर्सोनेट किसी को, कर सकता है ना। नाउ वन वे टू एंश्योर दैट द अकाउंट इज रियल इज टू क्रॉस रेफरेंस। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि जेन्युइन है कि नहीं तो क्रॉस रेफरेंस के थ्रू कर सकते हैं, जैसे बाकी सोर्सेज के थ्रू या वेबसाइट्स के थ्रू, बट इसमें बहुत टाइम और एफर्ट लगेगा। तो चांसेस हैं कि, और ये भी चांसेस है कि आप वहां पर भी गलती कर लें, आप फेक को ही जेन्युइन मान लें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर ने अनाउंस किया है कि कुछ मेजर्स लिए जा रहे हैं टू कर्टेल द इम्पोस्टर अकाउंट्स। ऐसा कुछ किया जाएगा, लेकिन इसका करने में अभी हमें देखना पड़ेगा कितना इफेक्टिव होगा ये कि नहीं होगा। ट्विटर ने कहा है कि वो फिलहाल कुछ बैजेस देगा ऑन अकाउंट्स विद अ डिस्प्ले नेम एंड प्रोफाइल। बैजेस दिए जाएंगे जिनका डिस्प्ले फोटो होगा, डिस्प्ले नेम होगा, जो कि एक्टिव रहे हैं 30 दिन पास्ट में, ठीक है, और 30 दिन से ज्यादा पुराने होने चाहिए। तो कंपनी ने कहा है कि वो कोई ब्लू चेकमार्क अकाउंट पर नहीं रखेगी जो रिसेंटली जिनके प्रोफाइल फोटोज चेंज हुए, डिस्प्ले नेम चेंज हुए, यूजर नेम चेंज हुए। तो अब फिलहाल ये तरीका होगा टू चेक द अकाउंट इज फेक और नॉट। ये फिलहाल ये कह रहे हैं, कितना ये इफेक्टिव होगा ये हमें आने वाले समय में ही पता लगेगा। नाउ कम्स द क्वेश्चन ऑफ गोल्ड एंड ग्रे टिक्स। अभी किसको गोल्ड और किसको ग्रे टिक्स मिला जाए, इसका क्या डिफरेंस क्या है। अगर आप देखेंगे तो कुछ अकाउंट्स के आगे आपको ग्रे टिक मिल रहा है, कुछ के आगे आपको गोल्ड टिक मिल रहा है। तो जो ट्विटर है उसने ग्रे टिक्स दिया है गवर्नमेंट रिलेटेड अकाउंट्स को, जैसे कि भारत में अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अकाउंट हुआ, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर के जो अकाउंट्स हैं उनके आगे ग्रे टिक आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से कुछ मिनिस्ट्रीज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी ग्रे टिक दिया गया है, जैसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिफेंस, होम, एजुकेशन एंड कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे दिल्ली पुलिस या मुंबई पुलिस को भी ग्रे टिक दिया गया है, ठीक है। हाउएवर सभी गवर्नमेंट बॉडीज को ग्रे टिक नहीं दिया है। यहां पर स्पेशली हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आईटी है ना, उसको कोई टिक नहीं दिया गया है, ना ब्लू ना ग्रे, ना ही बीएमसी के पास, है ना, ब्लू टिक है। नाउ द गोल्ड टिक अगर बात करें तो इंडिकेट करता है कि अकाउंट ऑफिशियल बिजनेस अकाउंट है थ्रू ट्विटर वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसा ट्विटर ने कहा है, जिनको गोल्ड टिक दिया गया, येलो टिक दिया गया, जैसे कंपनीज लाइक पेप्सी, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, इनके पास गोल्ड टिक है ऑन देयर अकाउंट्स। कुछ प्रोमिनेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन भी है, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, इंडिया टुडे, इनको भी टैग किया गया इन्हीं येलो टिक्स के साथ। यहाँ पर कुछ वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशंस को भी ऑफर किया जा रहा है गोल्ड टिक फॉर फ्री, बट अप टू अ सर्टेन नंबर ऑफ एसोसिएटेड हैंडल्स। यहां पर ये तो फ्री में दिया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ग्रे टिक को लेकर मैं आपको बता दूं कि अभी तक ये क्लैरिफाई नहीं हुआ है कि ग्रे टिक जो होगा वो पेड होगा कि वो फ्री में दिया जा रहा है। तो दैट इज अगेन अ क्वेश्चन, अभी वो मस्क भैया ही बता पाएंगे उन्होंने क्या किया है इसमें। सो दिस इज इट गाइज, आई होप आपको ट्विटर के वेरिफिकेशन को लेकर सब समझ में आ गया होगा, ब्लू, ग्रे और गोल्ड टिक्स भी समझ में आ गए होंगे, और फेक अकाउंट आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं थोड़ा बहुत समझ में आया हो। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update. Thank you so much. God bless. Take care.